कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। 9 अगस्त को कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद से महिला सुरक्षा के सवाल पर बवाल मचा हुआ है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई है और कई तीखी टिप्पणियां भी की हैं पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर। उधर ठाणे की घटना ने इस सवाल को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। अब इसी मुद्दे पर हो रही सियासत पर नजर डालें तो ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी सेलेक्टिव गुस्से वाला समीकरण इस्तेमाल करती दिख रही हैं। जहां विरोधियों का शासन है वहां जमकर बरसो और जहां सहयोगियों की सरकार है वहां का रुख नरम रखो। आज ही रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी से जब कोलकाता केस पर सवाल पूछा गया तो वो उस मुद्दे से भटकाने वाला कहकर उससे किनारा कर गए। इससे पहले अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी के भी गोलमोल बयान सामने आ चुके हैं। सवाल यह है कि राजनीति की कैसी दुविधा है कि विरोध में भी सुविधा चाहिए। बर्बरता पर आखिर सेलेक्टिव गुस्सा क्यों? विरोधियों पर खुलकर कहेंगे, साथियों पर चुप रहेंगे। आज इसी मुद्दे पर होगी महाबहस। पहले ये रिपोर्ट। राजनीति की दुविधा, विरोध में भी सुविधा। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा अपना स्ट्राइक एंड करने एज ओलोपी। देखिए भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ सर। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। महिला अपराध पर सियासत मजबूरी या जरूरी? कोई घटना हो उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए और घटना पर राजनीति करने का हुनर अगर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। कोई घटना हो जाएगी उसका राजनीतिक लाभ और दूसरों को बदनाम करने का अगर टैलेंट किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। कहीं देश में बेटियों के साथ घटना हो, किसी नारी के साथ घटना हो, दुखद है, उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। और ममता बनर्जी जी खुद मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री हैं। आप उससे उम्मीद नहीं करोगे कि वो तो करेंगी कार्रवाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति न करें। बर्बरता पर सेलेक्टिव गुस्सा, ठाणे टू कोलकाता। ছাত্র ছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না, বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান। विरोधियों पर खुलकर कहेंगे, साथियों पर चुप रहेंगे। एट्रॉसिटीज अगेंस्ट वुमेन हम देख रहे हैं। कोलकाता केस ने तो पूरे विश्व को हिला के रख दिया है और निर्भया के बाद हम अब देख रहे हैं इतना रोष आक्रोश जो हमें अब दिख रहा है, सड़कों पर दिख रहा है या जनता में दिख रहा है। महिला सुरक्षा पर सियासत सुविधा अनुसार। देश तो आजाद है लेकिन देश की बेटी कब आजाद होगी ये जानना है। और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। डॉक्टर ऋचा सिंह है हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता। नाहिद लारी खान जी है, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता। प्रियंका गुप्ता जी भी जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन। और थोड़ी देर में सोशल एक्टिविस्ट मीनल पाठक भी हमारे साथ होंगी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। स्क्रीन पर लेकर आइए सभी मेहमानों को। सवालों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल डॉक्टर ऋचा सिंह आपसे। सवाल यह है कि आज राहुल गांधी पहुंचे रायबरेली, उनसे कोलकाता पे सवाल पूछा गया और उन्होंने कहा कि मुझे डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए और आप भी मुद्दे को डिस्ट्रैक्ट मत करिए, क्योंकि वहां वो एक दलित की हत्या के मामले को उठाने आए थे। लेकिन कोलकाता पर सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा डिस्ट्रैक्ट मत करिए, इस मामले को उठने दीजिए। महिला अपराध पर सिलेक्टिव आउटरीच या सिलेक्टिव राजनीति किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं है और ये किसी भी तरीके से समाज के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन आज अपना, जैसे कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि राहुल गांधी जी ने किस तरीके से पश्चिम बंगाल की घटना पर बात करने से ही मना कर दिया। देश की जनता ये सुनना और जानना चाहती है कि आखिर राहुल गांधी जी का ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है। वो कुछ घटनाओं पर तो ज्ञान की गंगा बहा देते हैं, लेकिन जब संदेश खाली से लेकर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से दुर्दांत अपराध होता है मेडिकल कॉलेज में, उस पर उनका बयान तक नहीं आना। लड़की हूं, लड़ सकती हूँ कहने वाली प्रियंका गांधी जी पश्चिम बंगाल से लेकर कन्नौज और अयोध्या की रेप पीड़िता के ऊपर अपने दो संवेदना के शब्द भी नहीं कह पाती है। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर सेलेक्टिव राजनीति का। मैं आपके माध्यम से एक सवाल और खड़ा करना चाहती हूँ कि जब किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष
किसी रेप पीड़िता के साथ खड़े होने के स्थान पर डीएनए टेस्ट जैसी मांग करता है, नार्को टेस्ट जैसी मांग करता है, जबकि आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि इन लोगों को बलात्कार की परिभाषा जो कानून के अनुसार है वो भी ये नहीं जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश हैं जिसमें माइनर विक्टिम के साथ अगर इस तरीके की कोई घटना होती है तो उसमें डीएनए टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, ये कहा गया है। तो जिस तरीके से अयोध्या थी, जहां पे एक पिछड़े समाज की बच्ची 12 साल की, आप मुबीद खान पे भी चुप हो जाते हैं, आप नवाब सिंह यादव से पल्ला झाड़ लेते हैं, आप संदेश खाली की घटना पर इसका जवाब नाहिद लारी खान जी, कुल मिलाकर यही है कि सेलेक्टिव आउटरीच है क्या? नहीं, आप ये देखिए, जो आप सिलेक्टिव आउटरीच की बात कर रहे हैं, अभी आप देखें कि बनारस में जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां बीएचयू में बीजेपी के रेपिस्टों ने, बीजेपी के गुंडों ने छात्रा के साथ जघन्य अपराध किया, दुष्कर्म किया, गैंगरेप किया, उसका वीडियो वायरल किया, वीडियो बनाया। लेकिन क्यों सिलेक्टिव अप्रोच थी? वहां की पीड़िता से ना आज तक माननीय मोदी जी जो सांसद है वहां के, इसीलिए तो हारते रह गए। वो तो बड़ा मुश्किल से जीतना उनका बहुत मुश्किल जी, मेरा सवाल यही था सेलेक्टिव आउटरीच को लेके। मैंने आपसे कोलकाता पर सवाल पूछा, मैंने आपसे अयोध्या और कन्नौज को लेकर सवाल पूछा, और आप बीएचयू पहुंच गई, जिसके आरोपी जेल में हैं, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है और उनको कोई बचाने की कोशिश नहीं कर रहा। और वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री सड़क पर हैं, किसके खिलाफ सड़क पर हैं? उनसे मिलने गया क्या? दिन रात एक करे, जैसे हाथरस में मिलने के लिए सबने दिन रात एक कर दिए थे। अब आप डिक्टेटर है क्या? नहीं, मैं डिक्टेटर नहीं हूं, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ। सेलेक्टिव आउटरीच पे पूछा है, उस पर बोलिए आप। नहीं, इधर उधर के केसेस में मामले को मत भटकाइए, वरना आप ये साबित कर देंगी कि हाँ सेलेक्टिव आउटरीच है। पार्टी देखकर, विरोधी देखकर विरोध किया जाता है। आप कोई जज हो? आप कोई जज? मैं जज नहीं हूं, मैं एंकर हूं, मेरा काम है सवाल पूछना, और आप अपना जवाब दीजिए, और जो पूछा गया उस पर जवाब दीजिए। इधर उधर घुमाएंगी तो जनता सुन रही है आपको। जो बीजेपी की नेता बैठी है उन पे तो आपने नहीं इंटरप्ट किया, आपने बिल्कुल नहीं इंटरप्ट किया, तो ऐसे अनइंटरप्टेड हमें भी बोलने का मौका दीजिए। सिलेक्टिव नहीं, आप बोलिए, लेकिन विषय से मत भटकिए। आप विषय से भटकेंगी तो मैं लेकर आऊंगी। आप बीएचयू पहुंच गई, मैंने तो कोलकाता, अयोध्या, कन्नौज में बात की थी। क्यों? आप डिक्टेटर हैं क्या? आप जो बताएंगे बस उतना बोलेंगे। जो सवाल बन रहा है मैडम, मौके पर जो सवाल बन रहा है, देश में महिलाओं के, लड़कियों के, बच्चियों के खिलाफ जो दुराचार हो रहे हैं, उसमें देश का विपक्ष कितनी सेलेक्टिव चुप्पी साधे हुए है, ये पूरा देश देख रहा है और जवाब चाहता है। इसीलिए मैंने आपको मौका दिया, आप स्पष्ट करिए अपनी स्थिति। अब आप अगर बोलने देंगी तो मैं बोलूंगी, अन्यथा मैं डिबेट छोड़ देती हूं। बोलिए 30 सेकंड बोलिए, उसके बाद ऋचा सिंह। ठीक है, फिर मैं प्रियंका जी का रुख करूंगी। फिर आप रहने दीजिए, आप 30 सेकंड में मैं क्या बोलूंगी? सिलेक्टिव अप्रोच। ये भाषण का मंच नहीं है ना, आपको दोबारा मौका मिल जाएगा नाइट जी। नहीं, मैं आप कहेंगे कि आपको 5 मिनट बोलना है, तो ऐसा किसी पैनलिस्ट को अलाउड नहीं है। दोबारा मौका मिल जाएगा, अभी आप अपनी बात पूरी कीजिए। जो बीजेपी के नेता बैठी है उनको तो आपने बड़ी देर बोलने दिया, तो सिलेक्टिव अप्रोच तो आपका दिख रहा है। उनसे जो सवाल पूछा गया उन्होंने उसका जवाब दिया, आपसे भी जो सवाल पूछा जा रहा है आप उसका जवाब दीजिए, कोई आपको नहीं टोकेगा, बजाय आप इधर उधर विषयों को लेकर आएंगी। टोकेंगी या रोकेंगी? आप ये बताइए कि माननीय मोदी जी 15 अगस्त को किसके लिए कह रहे थे कि हमको जो महिला की सुरक्षा करनी चाहिए, महिलाओं के लिए करना चाहिए। महिला, अरे 10 साल से तो 10 साल प्लस से तो बीजेपी के प्रधानमंत्री वो बने हुए, जिम्मेदारी उनकी है कि महिलाओं की सुरक्षा हो, लेकिन वो कह रहे हैं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अरे जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, तभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा कि कोलकाता का मुद्दा नहीं, देश का मुद्दा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि देश का मुद्दा है। अरे जो काम केंद्र सरकार को करना चाहिए था कि डॉक्टरों से अपील करते कि अब आप धरना खत्म करिए, और आपको अभी भी डॉक्टरों के धरने की पड़ी है, आपको अभी भी इस बात की पड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की। आप उससे साफ बच जा रही हैं, जो पश्चिम बंगाल सरकार को लेकर कहा गया, वहां के प्रिंसिपल को लेकर कहा गया, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट और पश्चिम बंगाल प्रशासन को लेकर कहा गया, उससे आप साफ बच के निकल रही हैं और सब कुछ केंद्र पर डाल रही है। यही तो आज का सवाल है कि विरोधियों पर खुलकर कहेंगे और साथियों पर चुप रहेंगे। क्यों प्रियंका गुप्ता जी? सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रही हैं आप। सुप्रीम मैं किसी की अवमानना नहीं कर रही हूं, आप अवमानना कर रही है, क्योंकि आप फिर से सुप्रीम कोर्ट के वक्तव्य का सेलेक्टिव मैसेज निकाल के जो आपकी पार्टी को सूट करता है, जो आपके स्टैंड को सूट करता है, उसे आप जनता तक फैलाना चाहती हैं। बोलिए प्रियंका गुप्ता जी। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया, दुखद घटना, एक दुखद घटना है, और उसमें पूरी तरीके से वहाँ की सरकार, वहाँ का पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। और इस बात को लिखित रूप से आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने भी ट्वीट किया। अभी ये केस सीबीआई के अंडर में आता है और हम उम्मीद करते हैं कि इस केस में पूरा न्याय किया जाएगा।
परंतु सिर्फ ये घटना नहीं है, इसके बाद बदलापुर की भी एक घटना है जहां नर्सरी में पढ़ने वाली 2 बच्चियों के साथ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ। वहां भी कंप्लेन लिखने में काफी देर की गई और वहां पर भी लोग सड़कों पर निकल आए, लोग रेलवे स्टेशन पूरा जाम कर दिया। जब वहां लाठीचार्ज हुई उसके बाद जाकर गई उसकी कंप्लेन लिखी गई। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि आज जो उत्तराखंड का केस है, अगर आप उसमें एसएसपी की भाषा सुनेंगी ना तो दंग रह जाएंगे। आज एसएसपी क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं कोई लड़कियों के बारे में क्या सोचता, आखिर जिम्मेदारी है किसकी? आज बात आप कर रही हैं कि ठीक है वेस्ट बंगाल में ये हुआ, लेकिन बाकी जगहों का क्या हम बात नहीं करेंगे उस पर? जब एक महिला कंप्लेन लिखाने जाती है और उसकी कंप्लेन नहीं लिखी जाती है, वो सुसाइड कर लेती है, उत्तर प्रदेश का केस बता रही हूँ, उसके बाद जाकर कहीं उसकी कंप्लेन लिखी जाती है, उसके बाद उसके आरोपी अरेस्ट किए जाते हैं। ये हालत है इस देश के न्याय प्रणाली की, ये हालत है इस देश के प्रशासन की। आप अयोध्या की बात कर रही थी ना, अयोध्या में 2 महीने तक उसकी कंप्लेन नहीं लिखी गई। जिम्मेदार कौन है? इस देश की सरकार जिम्मेदार है, इस देश का प्रशासन जिम्मेदार है, और जो स्टेट है, जिस भी स्टेट में इस तरह की घटनाएं होती हैं वो जिम्मेदार है। और हमें उनकी सबकी कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल को आपने 2 लाइन में समेट दिया कि वहां पर जो है केस सीबीआई के हवाले, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन ठाणे में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, उत्तराखंड में क्या हो रहा है, यही तो आज का सवाल है कि जहां आपकी सरकार नहीं है वहां पर तो पूरा चैप्टर आप लोगों के पास है, और जहां आपके साथियों की सरकार है वहां पर जिम्मेदारी किसी और की है। हमारे साथ मीनल पाठक भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट। मीनल पाठक जी, इस सेलेक्टिव आउटरीच को लेकर आप क्या कहेंगी? यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस मामलों में, ऐसे मामलों के लिए कम से कम जहां हम कहते हैं कि राजनीति बीच में नहीं आनी चाहिए। आप 4 साल वेरी शेमफुल कि ऐसी बातों में जहां पर इतना हीनियस क्राइम, जहां पर हम रेप की बात कर रहे हैं, वहां पर यहाँ पर ये सब लेडीज खुद डिबेट कर रही है, इस इशू को पॉलिटिकल बना रही है। मुझे दुख हो रहा है, बहुत ज्यादा दिल से दुख हो रहा है, जहां पर हम सबको इकट्ठे मिलकर लड़ना चाहिए और जहां पर हमें ये बात करनी चाहिए दैट द रेपिस्ट शुड बी हैंग्ड। हर रेप के लिए, नॉट द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस, हर रेप के लिए, चाहे वो रेप कैसा भी रेप किया गया, उसमें मर्डर हुआ हो नहीं हुआ हो, यहाँ तक कि किसी ने गलत ढंग से आपको छुआ भी हो ना, उसको भी रेप मान के वी हैव टू आस्क फॉर द कैपिटल पनिशमेंट। और यहाँ पर ये बात हो रही है कि वहां का केस पकड़िए, वहां का केस पकड़िए, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे इश्यूज को पॉलिटिसाइज करने के लिए। एटलीस्ट ऐसी जगह पे तो खड़े होइए, एकजुट होइए और क्रिमिनल्स के खिलाफ खड़े होइए। ये बार प्रियंका जी की ऑडियो क्यों नहीं जा रही है? ये बार बार लोग जब वापस आ रहे हैं ना इस तरह से क्रिमिनल केसेस नहीं करेंगे, अगर आज हम बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं बात करेंगे? महाराष्ट्र की 4 साल की बच्चियों के साथ सेक्सुअल असॉल्टमेंट होता है, तो क्या हम बात नहीं करेंगे उस बात पर? निकल कर भाग सकते हैं। उनकी सोच जब हमारा लीगल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा that people can मैडम डर बच्चों के लीगल सिस्टम से, जब उनको पता लगेगा कि अगर हम कुछ भी ऐसा गलत करेंगे फांसी की सजा होगी और कम टाइम में होगी। 20 सालों में नहीं, 5 महीने 6 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में उनको डायरेक्ट से डायरेक्ट जल्दी सजा होगी ना, तब लोग ऐसे सिस्टम में ऐसे लोगों को वापस मिल जाएगी। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। ऋचा सिंह जी, विरोधी दलों का यह भी आरोप है कि क्राइम अगर उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तराखंड में होता है या बीजेपी शासित किसी राज्य में होता है तो उसको लेकर आप लोग राजनीति करते हैं, उसको लेकर आप चुप्पी साध जाते हैं या उसको दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हैं जो कि हर बच्ची, हर महिला की आवाज को उठा रहे हैं। नहीं, आप तो इसको खुद ही प्रत्यक्ष रूप से देख सकती हैं कि किस तरीके से कितनी आवाज उठा रहे हैं। पश्चिम बंगाल पर राहुल गांधी जी को ट्वीट करने में हफ्तों लग जाते हैं और लड़कियों लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका गांधी जी का कोई बयान सामने नहीं आता है। मोबीद खान का नाम समाजवादी पार्टी, उसको बचाने के में खड़ी होती है। राहुल गांधी जी अयोध्या से लेकर कन्नौज तक की घटना पर किस तरीके से चुप्पी साध राजनीति करने ये छद्म धर्म निरपेक्ष लोग जाति देखकर मुद्दे उठाते हैं, ये धर्म जाति देखकर अपना स्टैंड लेते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति रखती है। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए भाई, कोई दल थोड़ी है बीजेपी, ये एक एक करके बोलिए। ठीक है, नाहिद लारी जी बोलिए। सदस्य हैं
ये कोई नहीं लाली जी, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपका सोशल मीडिया हैंडलर मनीष जगन अग्रवाल, जिसके खिलाफ 10 से अधिक मुकदमे दर्ज है महिला अपराध को लेकर, उसको बचाने के लिए अखिलेश यादव जी स्वयं डीजीपी ऑफिस चले जाते हैं। वो एक पीड़ित बच्ची जो कि मात्र 12 साल की है, उसके अपराधी के लिए नार्को टेस्ट की और डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं। ये क्या उस बच्ची का हैरेसमेंट करने जैसा नहीं है? वो एक बच्ची जो 2 साल तक मोबीद खान से 2 महीने से अधिक समय तक और कई महीनों तक मोबीद खान का मानसिक, शारीरिक और सामाजिक शोषण करता है, लेकिन मोबीद खान के पक्ष में समाजवादी पार्टी किस बेशर्मी के साथ आप सभी एक वक्त में बोलेंगी, आप सभी एक वक्त में बोलेंगी। देखिए, मकसद सबका एक है कि ऐसे मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए एंड बियॉन्ड पार्टी लाइन सबको एक होना चाहिए। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि एक बार में एक बोले, काउंटर करना है मैं पीटर के लिए। देखिए मैं तो ये कह रही हूँ कि भाजपा कहाँ महिलाओं की बात कर रही है। अरे गैंग है ये, अरे ये तो विश्व के जो सबसे बड़ा रेपिस्ट है आसाराम, जिसने 500 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया, उसको पैरों दिलाए में सहमे हुए हैं। एक मिनट, ठीक है नायक जी, नायक लारी जी, ठीक है, लाऊंगी चर्चा में। बोलिए ऋचा जी। बलात्कारी का मुकदमा वापस ले रही है योगी सरकार। ठीक है, अब इस पर जवाब ले लेते हैं। नायक लारी जी इस पर जवाब लेते हैं। बोलिए ऋचा जी। नाहिद लारी खान जी, समाज पार्टी की उसी सोच से समाजवादी पार्टी की विचारधारा का कराया जाना चाहिए जो बच्चियों के बलात्कार के मसले पर भी डीएनए टेस्ट की मांग करती है। क्या नाहिद लारी खान जी को सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के विषय में कुछ नहीं मालूम है, जिसमें कहा गया है कि डीएनए टेस्ट माइनर बच्ची के साथ रेप केस में किसी भी तरीके से जरूरी नहीं है? और जिन लोगों का भी नाम नाहिद लारी खान जी ले रही है आस्था जी, वो सभी लोग सलाखों के पीछे हैं। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के साथ होने वाले किसी भी अपराध को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति रखती है और आदरणीय प्रधानमंत्री। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। प्रियंका गुप्ता जी, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही पॉइंट आउट किया है और उसने भी तर्क टिप्पणी की है और बताया है कि कोलकाता वाले मामले में शुरुआत से ही लापरवाही हुई। पूरे क्राइम सीन को किस तरह मिटाया गया, एफआईआर दर्ज करने में देर हुई, लड़की की बॉडी या लड़की के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या, 3 घंटे तक उसके पेरेंट्स को उसको नहीं देखने दिया गया। इतनी लापरवाहियां सिलसिलेवार इस तरीके से हुई, लेकिन क्या टीएमसी आपका साथी है? इसीलिए आप कई दिन बाद केवल ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेंगे। बस हो गया, ट्वीट कर दिया, विरोध कर दिया, बस हो गया। पूरा देश सड़कों पे है। डॉक्टर्स ओपीडी नहीं चला रहे हैं क्योंकि उनको चिंता है। राहुल गांधी जी को सेलेक्टिव जगह जाना है, सेलेक्टिव अप्रोच अपनाकर। शांत होइए नाहिद लारी जी। प्रियंका जी बोलिए। होने वाली हिंसा के साथ ऋचा जी 1 सेकंड, प्रियंका जी को बोलने दीजिए, फिर मैं काउंटर के लिए आपके पास आऊंगी। बोलिए प्रियंका जी। आस्था जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, किसी भी बेटी के साथ अगर न्याय होता है तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी होती है। निर्भया के बाद हमने निर्भया फंड बनाया ताकि इस तरह की चीजों से अवेयरनेस फैले और उसके खिलाफ जितनी भी कार्रवाई हो सकती की जाए। और भारतीय जनता पार्टी आज जो यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें करती है, मैं पूछना चाहती हूँ कि अंकिता भंडारी केस में क्या हुआ? क्या ये गई थी वहां पर? क्या इनकी कोई नेता मंत्री उस केस पर बोलती है? क्यों? क्योंकि उसमें बड़ा मिलाकर कोलकाता पे नहीं बोलेंगे। ठीक है, राजनीति की दुविधा है, विरोध में भी सुविधा है कि क्या सुविधाजनक ज्यादा लग रहा है। बहरहाल टीएमसी के नेता हमारे साथ शाकिर अली जी जुड़ गए हैं कनेक्ट। चलिए, उनको हम बार बार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि इस डिबेट में टीएमसी के नेता का रहना बहुत आवश्यक है। उनसे पूछना जरूरी है कि जो देश भर के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, देश की एक बेटी, होनहार बच्ची जो भविष्य की डॉक्टर थी, उसको इतनी बर्बरता के साथ मार डाला गया, उसको लेकर पूरे देश में उबाल है। लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो सेलेक्टिव हो रही है। मीनल पाठक जी, सोशल एक्टिविस्ट हमारे बीच में है। मीनल पाठक जी, चाहे वो माइनर बच्चियां हो, लड़कियां हो, महिलाएं हो या बुजुर्ग हो, आपको क्या लग रहा है देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है? क्राइम अगेंस्ट विमेन अब क्या केवल सिर्फ क्राइम अगेंस्ट विमेन रह गया है? वहां पहले यह भी देखा जाता है कि किस स्टेट में क्राइम हुआ है, कौन सी पार्टी की वहां पर सरकार है, और अगर आप 2 कदम और नीचे गिर जाइए तो आप ये भी देखेंगे वो किस जाति या धर्म से ताल्लुक रखती है। दिस इज रियली शेमफुल। जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। और अगर आप देखें ना, मतलब पिछले कुछ दिनों से तो हमें ऐसा व्हाइट वॉश किया जा रहा है। आप देखेंगे कि वहां की जो सीएम है वो भी उसमें जलसे में खड़ी है एक बोर्ड लेकर। एवरीबडी नोज शी इज ऑल पावरफुल। मतलब ये दिखाना कि उनके हाथ में कुछ नहीं है और हमें जस्टिस जो, किससे जस्टिस की मांग कर रही है? वो तो स्टेट के सीएम है, अगर वो चाहे तो वो इतनी स्ट्रिक्टली एग्जीक्यूशन को एंगेज कर सकती है
और शी कैन मेक श्योर कि जितने भी कल्प्रिट्स हैं वो बिहाइंड द बार्स आए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। ये तो बहुत ही इजी है, अपने हाथ धो के जाके जलसे में एक बोर्ड लेकर खड़े हो जाओ। अरे ये तो जिम्मेवारी होनी चाहिए उनकी और हर किसी नेता की। वही तो बात मैं बार बार बता रही हूँ कि ये जगह नहीं है पॉलिटिक्स खेलने की। आप जहां पर पॉलिटिक्स खेलना वहां खेलिए, एटलीस्ट ये रेप जैसे क्राइम के साथ बैठ के पॉलिटिक्स मत खेलिए। आप इसमें क्रिमिनल्स को सजा दिलाइए, दैट्स इट। ये पॉलिटिकल एरिनास बनाने की तो जगह है ही नहीं। वो वहां पर जलसे में जुलूस में एक बोर्ड लेकर घूम रही है। अरे तुम वहां की सीएम हो, तुम्हारे पास सारी पावर है, तुम वहां पर क्रिमिनल्स को अरेस्ट करवाओ ना। वो नहीं कर रहा है कोई, उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। और हम कितने दिनों से वी हैव बीन टेलिंग दिस कि एक अलग से सेल होना चाहिए, एक वुमेन सेल बनाइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए। और अगर आप रेपिस्ट को कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं तो कुछ और ऐसा डरावना तो कीजिए जिससे लोग डरें, जो एक डेटरेंस हो ऐसे घिनौने क्राइम को ना करने के लिए। लेकिन ऐसा भी कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है। यानी निर्भया कांड जो पूरे देश में हुआ था और एक देश के अंदर उबाल पैदा हुआ था, जनता अपने आप सड़कों पर आ गई थी, तब से अब तक यानी 2024 स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है, क्या बदला है? आज भी हम खड़े होकर वही डिबेट कर रहे हैं, वही वुमेन सेफ्टी की बात कर रहे हैं, वही फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं, उसी तरह पुलिसिंग की बात कर रहे हैं, उसी तरह सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। अब प्रियंका गुप्ता जी, एक राज्य की मुख्यमंत्री पोस्टर बैनर लेकर भीड़ जो कि आंदोलित है उसके साथ वो भी प्रोटेस्ट करने उतर पड़ती हैं, जबकि गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है। वो किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं? ये कौन सी राजनीति का चेहरा है या ये कौन सी एनआरकी का चेहरा है? देखिए आस्था जी, ये बिल्कुल समझ के परे है कि वो किसके खिलाफ वहां पर प्रोटेस्ट कर रही है। मुझे लगता है कि पूरी तरीके से मैं इसके समर्थन में नहीं खड़ी होती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहूंगी कि जो उनके हाथ में था तब उन्होंने कुछ नहीं किया। आज ये केस सीबीआई के हाथ में है तो उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनेगी और यहाँ पनिशमेंट भी होगा, क्योंकि आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी दी है तो मुझे लगता है कि न्याय जरूर मिलेगा। और इस तरह हर केस में न्याय मिलना चाहिए, परंतु सरकार हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी है? आज भी अगर कंप्लेन लिखाने कोई भी बच्ची जाती है या कोई भी महिला जाती है तो उसे पुलिस थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उसे सिर्फ इतने हरेसमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि वो विक्टिम है। वो नहीं चाहती कि दोबारा उस तरह के क्वेश्चन उससे पूछे जाए कि दोबारा एक तरह से रेप जैसी स्थिति मानसिक रूप से इसके सामने डेवलप की जाए। तो इन सवालों का जवाब कौन देगा और कहां है बेटी बचाओ? मैं एक सेकंड के लिए आपको रोक रही हूं, ऋचा सिंह का हम रुक करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। अजमेर सेक्स स्कैंडल से जुड़ी हुई 6 दोषियों को सजा हुई है। 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, 6 दोषियों पर 5-5 लाख का जुर्माना लगाया गया है और करीब 100 लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया था। इस मामले में सजा हुई है। अजमेर सेक्स स्कैंडल मामले में 6 दोषियों को सजा सुनाई गई है। 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई है और उन पर 5-5 लाख का जुर्माना लगा है। आपको बता दें, करीब 100 लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया था और उसके बाद अब इस मामले में सजा सुनाई गई है। ऋचा सिंह हमारे बीच में, एक बार फिर से लौटते हैं अपनी डिबेट की तरफ, जहां हम बात कर रहे हैं कि जब महिलाओं के साथ इस तरह का दुराचार होता है, बच्चियों को इस तरह दुष्कर्म का शिकार बनाया जाता है और बर्बरता से मार डाला जाता है। ऋचा जी, एक निर्भया केस हुआ था जिसके बाद पूरा देश उबलता हुआ गुस्सा लेके सड़कों पर था। आज 2024 में खड़े हैं, वही तो सब डिस्कस कर रहे हैं। क्या बदला है और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आस्था जी, बिल्कुल महिला अपराधों के प्रति संवेदनशीलता किसी भी राजनीतिक दल को अपनानी चाहिए और किसी भी तरीके से इस तरीके की बयानबाजी या इस तरीके से दोषियों के पक्ष में नहीं खड़े होना चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मोबीद खान से लेकर संदेश खाली और जो मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई है, हीनियस क्राइम हुआ है और हम पहले दिन से इस अपराध के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और आस्था जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त पे खुले मंच से इस बात को स्पष्ट किया है कि महिलाओं की अस्मिता के लिए और उनके खिलाफ होने वाले अपराध और शोषण के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और इस देश की सरकार गंभीर है और इनको रोकने के लिए उचित कदम उठा रही है। लेकिन चलिए ठीक है, समय खत्म हो गया है। सवाल अब भी वही है जिसे हम छोड़े जा रहे हैं। महिला अपराध पर सियासत जरूरी या मजबूरी? कम से कम हाल के हुए जो इंसिडेंट्स हैं उनसे यही जो है वो सवाल पैदा होता है। अब इसी मुद्दे पर सियासत हो रही है और जिस पर नजर डालें तो ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी सेलेक्टिव गुस्से वाला समीकरण इस्तेमाल करती दिख रही हैं। विरोधियों का शासन जहां पर है वहां जमकर बरस रहे हैं, जहां सहयोगियों की सरकार है वहां रुख नरम रख रहे हैं। आज रायबरेली राहुल गांधी पहुंचे और जब कोलकाता केस पर सवाल पूछा गया तो वो इसे मुद्दे से भटकाने वाला कहकर इससे किनारा कर गए। इससे पहले अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी के भी गोलमोल बयान आ चुके हैं। सवाल यह कि राजनीति की कैसी दुविधा है कि विरोध में भी सुविधा चाहिए और बर्बरता पर आखिर सेलेक्टिव गुस्सा क्यों?
क्या ऐसे ही रुकेगा क्राइम अगेंस्ट विमेन इस देश में? माँ बहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।